नमस्कार हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन करना आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर को डिफाइन करना है। ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियो में रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में सेपरेट वीडियो बना चुका हूं और उसमें बेहतरीन तरीके से आपको और इजी तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में समझाया हूं, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो आप कृपया वो प्रीवियस वीडियो जाके देखें और रेशनल और इरेशनल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और उसमें पी और क्यू आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 2/8 -72/9, 0/1 एंड 54। ठीक है, ये सभी आपके क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। आपको क्लासिफाई करना है कि रेशनल है या इरेशनल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये आप देख रहे हैं 22/7। 22/7 ये आपका किस फॉर्म में है? पी वाई क्यू के फॉर्म में। ये क्या है आपका? पी वाई क्यू के फॉर्म में है। इसका मतलब ये नंबर्स आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर। शॉर्ट में लिख रहा हूं RN, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3.1416। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ये नंबर आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किस चीज में आता है? किस चीज में आता है? ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग क्या है? डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में आता है? आपका रेशनल नंबर के अंदर आता है। ओके, आपको पता है कि पाई क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन 22/7 आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 3.142857, इसके ऊपर क्या है? रेकरिंग है। रेकरिंग है, मैंने बताया था अगर किसी भी डेसिमल के ऊपर, किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर रेकरिंग आ जाता है, ठीक है, तो वो नंबर्स क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर। क्योंकि आपको मैं पहले से बता दिया हूं कि रेकरिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसमें आता है? आपका रेशनल नंबर में आता है। तो ये भी आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए 5.636363 6363 आपका क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है। इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल है, तो रिपीटिंग डेसिमल भी आपका क्या आता है? रेशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2.04, फिर देखिए बीच में जीरो रिपीट हुआ, लेकिन ये 2 बार हो गया 0 0। फिर यहाँ पे देखिए बीच में 4, ये 4 के बीच में जीरो कितना बार आ रहा है? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे जीरो का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, रिपीट हो रहा है लेकिन बढ़ते जा रहा है। तो ना ही ये रिपीटिंग डेसिमल है, ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये कौन सा नंबर हो गया? आपका इरेशनल नंबर हो गया। ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इरेशनल नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1.535, फिर बीच में देखिए ये 3 फिर से 2 बार आया है, फिर यहाँ पे 3 3 बार आया है। मतलब ऐसे ऐसे ये रिपीट कर रहा है। ना ही ये रिपीटिंग डेसिमल है, ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी 3.12122, फिर 22, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है, लेकिन ये बढ़ते भी जा रहा है। यहाँ 2 बार 2 आया, यहाँ पे 3 बार 2 आया, तो ये बढ़ रहा है। ना ही ये रिपीटिंग डेसिमल है, ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट के साथ क्लास 10th के स्टूडेंट हो, लैंग्वेज के साथ खुद से लिख सकते हो। ठीक है, देखिए ये √21 है। ठीक है, ये √21 जो है ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्या हुआ आपका? √3। अब देखिए ये √3, ठीक है, ये आपका क्या है? ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? आपका इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, चलिए सबसे पहले
आपको पता है √2 का वैल्यू होता है 1.41 डॉट 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 डॉट, ओके, एंड √3 का वैल्यू होता है 1.73 डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ते चल जाता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, √2 और √3 के बीच का नंबर चाहिए। तो √2 का वैल्यू आपने निकाला है 1.411 को 1.411 डॉट डॉट, 1 पॉइंट से √3 का वैल्यू आपने क्या निकाला है 1.73 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या 1.5 भी एक नंबर आ रहा है, यस या नो? इस दोनों के बीच में 1.5 भी एक नंबर आ सकता है, 1.5 भी नंबर आ सकता है, ओके। अब 1.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 1 आ जाएगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो एक जीरो आ जाएगा। तो मैं इसे 15/10 भी कह सकता हूँ। और जब मैं इसे 5 से काटूंगा तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। और ये 3/2 किस फॉर्म में आ गया सर, p/q के फॉर्म में आ गया। p/q के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं √2 और √3 के बीच में हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। प्रूव दैट √6 इज अ इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है √6 क्या आपका इरेशनल नंबर है। तो हम मान लेते हैं लेट √6 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते √6 क्या है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। हमने जो माना है अगर मैं उससे गलत प्रूव कर देता हूं, इसका मतलब √6 क्या आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट √6 इज अ रेशनल नंबर मैंने मान लिया। तो √6 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब वो p/q के फॉर्म में होगा। तो √6 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। और आपका p एंड q आपका क्या है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, मतलब p एंड q 1 से ही सिर्फ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो q को मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा q इंटू √6 इक्वल टू p। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड मैं कर देता हूं तो क्या हो जाएगा q √6 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा p का होल स्क्वायर। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो हो जाएगा 6 इंटू क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6 को मैं इधर ले आता हूं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाय 6। इसका मतलब p जो 6 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड दे सकता है, मतलब 6 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसका मतलब 6 डिवाइड्स p, इसका मतलब 6 अगर p स्क्वायर को डिवाइड दे सकता है, इसका मतलब 6 p को भी डिवाइड दे सकता है, नॉर्मली है, ठीक है। अब देखिए तो मैं इसे लिख सकता हूं p/6, मतलब 6 p को डिवाइड दे सकता है। अच्छा 6 p को जब डिवाइड दिया होगा तो कुछ तो रिजल्ट आया होगा, 6 जब p को डिवाइड दिया होगा तो कुछ तो रिजल्ट आया होगा। मान लेते वो रिजल्ट क्या आया आपका 6, ठीक है। अब देखिए इस 6 को मैं इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू 6c हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए मैं इस इक्वेशंस को मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसे मान लेता हूं इक्वेशन 2, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए क्यू स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1 को मैं लेके चलता हूं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका p स्क्वायर बाय 6। अब देखिए ये जो है ना, मैं इक्वेशन जो 2 मैं सॉल्व किया हूं p इक्वल टू 6c, मैंने जो प्रूव किया हूं p इक्वल टू 6c, मैं क्या करूंगा p के जगह पे 6c पुट कर दूंगा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6c का होल स्क्वायर बाय 6। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 सी स्क्वायर बाय 6। अब देखिए 6 से ये कटेगा 6 बार में,
तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया 6c का होल स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर आपका क्या हो गया 6c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 6 बार में से डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस 6 को मैं इधर ले आता हूं, क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा आपका फिर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। मैं 6 को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 6 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, मतलब 6 जो है ना क्यू स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है, तो इसका मतलब 6 जो है ना डिवाइड्स क्यू। अगर 6 क्यू स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है, इसका मतलब 6 क्यू को भी डिवाइड देगा। स्वाभाविक सी बात है कि 6 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है तो इसका मतलब 6 क्यू को भी डिवाइड देगा। ठीक है, देखिए बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्या आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज मैंने P एंड Q को क्या माना था, P एंड क्यू आर क्या माना था, को प्राइम नंबर्स माना था, को प्राइम नंबर्स माना था। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे प्रूव किया हूं कि 6 जो है ना P को भी डिवाइड दे रहा है और 6 Q को भी डिवाइड दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या माना था P एंड Q आपका को प्राइम नंबर से, को प्राइम का मतलब क्या होता है जिसका HCF 1 हो, मतलब वो P एंड Q किससे सिर्फ डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रूव कर क्या कर दिया कि P एंड Q 6 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मैंने जो माना वो मेरा क्या है, मानना गलत हो गया। ठीक है, सो इसलिए √6 इज अ क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूफ हो गया।